Hi everyone, welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर। डिस्पाइट द considerable strides made by India in combating tuberculosis, what specific concerns still exist and how might appropriate measures be proposed to overcome them successfully? Examine. Now you have to answer this question within the word limit of 250 words. So this is a 15 marker question, and we have discussed when we answer a 15 marker question we do it in a bit of comprehensive manner compared to what we do in 10 marker questions, because 10 marker questions में आपके word limit 150 words रहता है, तो जो 250 words वाले जो questions होते हैं इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ता है और इसमें क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है, आपसे 2-3 चीज पूछ लिया जा सकता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। नाउ इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो किस पार्ट सिलेबस से पूछा गया है, इफ यू सी द सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज 2 ऑफ यूपीएससी मेंस, तो वहां पर आप देखेंगे वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दी स्कीम्स। नाउ देखिए ट्यूबरक्लोसिस से रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स चला रखे हैं और गवर्नमेंट ने बहुत सारे टारगेट सेट कर रखे हैं, तो इसमें आप इसको रख सकते हैं इस सेक्शन में। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स, सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में जब भी बात आएगी इंडिया के कंटेक्स्ट में तो आपको कुछ चीज़ों पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे उसमें एक है आपका ट्यूबरक्लोसिस है। इसके अलावा जो भी मास स्प्रेडिंग डिजीजेज हैं जिसके बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं इंडिया में, तो आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेसिफिकली आपको HIV पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस सब चीज़ों पर आप थोड़ा सा रेडी रखिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या बैकग्राउंड है इंडिया में, क्या कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है, इससे रिलेटेड स्कीम्स क्या है और आप इसको कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, वी हैव सीन दिस सिलेबस, वी हैव सीन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो। यहाँ 250 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, तो आप क्या करिए, सेट अ टाइमर ऑफ 10 मिनट्स एज वी हैव डिस्कस कि एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या 250 वर्ड्स क्वेश्चन को सॉल्व वाले वर्ड्स मतलब 15 मार्कर वाले क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो आपके पास मैक्सिमम टाइम जो है दैट इज 10 मिनट्स, और कोशिश करिए कि इसको 9 मिनट्स के विद इन ही आप कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज डू अ बिट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ठीक है, एक ऐसा डिजीज, जब डिजीज के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले आप ये बताइए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज। ठीक है, ये क्यों, मतलब किससे है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है। ठीक है, तो आपको उसके बारे में पहले बताना पड़ेगा। तो एक छोटा सा आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस इज अ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बेसिकली ये बैक्टीरिया लेड डिजीज है and it can practically affect any organ of the body. The most common ones are lungs, pleura, lymph nodes, intestines, spine and brain. ठीक है, तो आप यहाँ पर आपने लिख दिया एक छोटा सा डेफिनेशन, और बहुत जरूरी था कि आप इस डिजीज को पहले एक्सप्लेन करें। नाउ इसके बारे में हम लोग इंपॉर्टेंस जानते हैं कि ये डिजीज के बारे में इतना ज्यादा हम लोग क्यों बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस टीबी डे आप बता सकते हैं कि ओवर पूरे दुनिया में इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये डिजीज कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने जो है एम किया है टू मेक द नेशन टीबी फ्री बाय 2025, मतलब इंडिया ने सेट कर रखा है टारगेट कि हमें 2025 तक एलिमिनेशन ऑफ टीबी केसेस हमारे यहाँ कर देना है। वेयरएज ग्लोबल टारगेट की बात करें तो टीबी एलिमिनेशन जो है दैट इज बाय 2030। तो इंडिया ने 5 साल पहले का टारगेट सेट किया है, रिसेंटली ही इसको किया है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो ये भी आप इसको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में ही पूछा जा रहा है ट्यूबरक्लोसिस को लेके। तो इंडिया ने क्या टारगेट रखा है ये आप बता सकते हैं। उसके बाद आप केस लोड की बात करें कि वर्ल्ड ओवर में जैसे इंडिया अकाउंट्स फॉर रफली 20% ऑफ द टीबी केसेस इन द वर्ल्ड, तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 30% या 1/3 आप केसेस बोल सकते हैं जो पूरे दुनिया में होता है वो इंडिया में पाया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा ह्यूज टीबी लोड है हमारे यहाँ। ठीक है, और ये रिपोर्ट ये मतलब ये डेटा कहां से लिया गया है, तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 रिलीज किया गया था जिसमें ये डेटा पाया गया था। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला। एक तो कि हम लोग
किस तरह से टीबी कॉज होता है, मतलब उसके पीछे का रीजन क्या है। ग्लोबली हम लोग 24 मार्च को जो है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं, इसको भी आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए अगर टीबी पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन बाय गिविंग दिस इंफॉर्मेशन। इसके बाद केस लोड की बात की तो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 1/3 केसेस जो है दैट आर फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ हम लोग बात करें, देखिए आफ्टर इतना इंट्रोडक्शन लिखकर भी अगर आप आगे निकल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया। बट हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वी वैल्यू ऐड टू द क्वेश्चन, कुछ वैल्यू एडिशन करें अपने आंसर्स में। तो आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं कि टाइप्स ऑफ टीबी भी क्या होते हैं। ठीक है, देखिए टीबी के भी 2 प्रकार हैं जो मैक्सिमम पाए जाते हैं, वन इज एमडीआर एंड अनदर इज एक्सडीआर। तो एमडीआर क्या है, आपने जब प्रीलिम्स की तैयारी की होगी तो आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आपका ट्यूबरकुलोसिस उस स्टेज में पहुंच जाए जब कुछ ड्रग्स जो कि हम लोग कॉमनली यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग ट्यूबरकुलोसिस वो किसी पेशेंट पे काम करना बंद कर दे। जैसे यहां पर अगर कोई एमडीआर टीबी है तो बेसिकली उस टीबी को हम लोग एमडीआर टीबी बोलते हैं जब वो रिस्पॉन्ड बंद कर दे of medicines like isoniazid और rifampicin। बेसिकली ये these are the antibiotics जिसको हम लोग यूज करते हैं for treating tuberculosis। तो अगर ये सारे medicines काम करना बंद कर दे आपके टीबी पर तो then it will be called as MDR TB। वही MDR का जो नेक्स्ट स्टेज होता है that is called XDR TB और इसका मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो यहां पर अगर आप लिख सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट सारे एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट हो जाता है। कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स अभी नए बने हैं जिसको ये रिस्पॉन्ड करता है, नहीं तो यहां पर जो XDR टीबी है इसका ट्रीटमेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हमने टाइप्स ऑफ टीबी के बारे में भी डिस्कस कर लिया। नाउ मूविंग ऑन, जो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का कि आपको बताना है कि डिस्पाइट द, यहां पर लिखा हुआ ही लाइन है कि डिस्पाइट द कंसिडरेबल स्ट्राइड्स मेड बाय इंडिया इन कम्बैटिंग ट्यूबरकुलोसिस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये बताना है कि इंडिया ने आज तक क्या इनिशिएटिव्स लिया है टू कंट्रोल टीबी। तो यहां पर आप कोशिश करिए कि 5 to 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं, हम लोग कुछ ज्यादा पॉइंट्स लाए आपके लिए, लेकिन यू कैन राइट एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स इसके बीच में आप लिख सकते हैं कि इंडिया का अभी तक क्या इस डायरेक्शन में जो है वो उन्होंने काम किया है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल लीडरशिप इन टीबी रिसर्च 1950s और क्योंकि ये डिजीज काफी टाइम से जो है वो किलर रहा है, बहुत मास किलर रहा है। इवन प्री इंडिपेंडेंस में भी इंडिया में टीबी काफी ज्यादा था। तो इन 1950s एंड 60s इंडिया हेल्ड अ पायनियरिंग रोल इन ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च। मतलब क्योंकि इंडिया में इसका केस लोड बहुत ज्यादा था तो इंडिया में इसके लिए रिसर्चेस हुआ जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा काम आया इंडिया के भी और बाकी कंट्रीज के भी। इसके बाद जो है वी हैव फॉलोड, जैसे हमने पता है आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स चलते आए। नाउ इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स भी हुआ है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो नेशनल प्रोग्राम आया था उसका नाम था NTCB। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1962 में और इट वाज अ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एफर्ट इन्वॉल्विंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहां पर क्या था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा जो है टीबी के जो है दवाई एडमिनिस्टर किया जाता था कि केसेस को कम किया जाए। तो ये सबसे पहला प्रोग्राम था हमारा NTCB। इसके बाद जो प्रोग्राम आया दैट वाज कॉल्ड RNTCP। तो आप ऐसे इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। आफ्टर NTCB वी हैड RNTCB में क्या था, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें हमने कुछ नए नए तरीके लाए। ठीक है, डॉट्स मेथड था जिसको हम लोग ने अपनाया, जिसको बोलते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्सेज। बेसिकली दिस इज अ वर्ल्ड वाइड प्रूवन टेक्निक टू काउंटर टीबी। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डॉट्स को हमने अपनाया कि डॉट्स को हम लोग कैसे करेंगे जिससे हम लोग का टीबी का जो केसेस है वो कम होगा। इसके बाद जो है नाउ वी आर मूविंग आफ्टर RNTCP, हमने स्टार्ट कर दिया नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTP, जो करेंटली वर्किंग है, जिसका एम है कि बाय 2025 हमें जो है वो टीबी का एलिमिनेशन कर देना है। तो यहां पर आपने कुछ बता दिया कि जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे प्रोग्मेटिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। देखिए सबसे दिक्कत जो मुश्किल जो टीबी के केस में आता है, सबसे पहला तो है डिटेक्शन, कि आपको बहुत लेट से डिटेक्ट होता है। जब डिटेक्शन भी हो जाता है, यू आर ट्रीटेड विद ड्रग्स, जब ड्रग से ट्रीटमेंट होता है तो ट्रीटमेंट के बाद क्योंकि आप ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करते हैं तो वो फिर वहां पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और वो टीबी बहुत जटिल बनता चला जाता है। ठीक है, वो लेटर ऑन इट कन्वर्ट्स इनटू MDR एंड XDR टीबी। तो यहां पर क्या हुआ है कि मैक्सिमम केसेस हमारे यहाँ जो है दैट इज MDR टीबी, बहुत सारे ड्रग्स को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो उस केस में क्या है कि गवर्नमेंट ने एक जो प्रोग्राम चलाया है PMDT, इसके अंदर जो क्या है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस को वॉच किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है कि उसको XDR में कन्वर्ट नहीं होने दिया जाए, क्योंकि वंस अगर आप XDR में चले जाते हैं तो फिर आपका रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको पता है देखिए TB HIV कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज एड्रेस्ड अंडर TB HIV को इन्फेक्शंस।
अगर आपने टीबी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि टीबी के जो पेशेंट्स हैं उसमें मैक्सिमम जो आप बोल सकते हैं मोर्टेलिटी होता है, जो सबसे ज़्यादा फेटल होता है वो दैट इज़ HIV, क्योंकि टीबी पेशेंट्स का इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं सॉरी HIV पेशेंट्स का जो इम्यूनिटी है काफ़ी कम हो जाता है, और उन केस में उनको टीबी कॉन्ट्रैक्ट करने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, तो जब वो टीबी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो वो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इसी कारण गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इनिशिएटिव निकाला है जहाँ पे HIV पेशेंट्स को, जो कि जिनको टीबी हो जाता है, उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है हमारा जिसको हम लोग निक्षय पोर्टल बोलते हैं, इसको निक्षय रिपोर्टिंग सिस्टम बोलते हैं। ये 2012 में स्टार्ट किया गया था। बेसिकली ये किया गया था कि हायर रिपोर्टिंग हो, क्योंकि केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस कहाँ है। तो जो भी प्राइवेट क्लिनिक्स में जहां पर भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स आते हैं तो उनको ये दिया गया है कि यू हैव टू कोट, या आपको बताना है कि यहाँ पर जो है इतने पेशेंट्स हैं, कि गवर्नमेंट जो है फिर उसके आगे स्टेप्स ले पाए। इसके बाद देखिए तो प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट किया गया है बहुत डिफरेंट, जैसे जॉइंट एफर्ट ऑन एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस जीट लॉन्च किया गया था 2018 में। तो गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स लिया है। उसके बाद आप एक लिख सकते हैं नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान इंट्रोड्यूस इन 2017, जिसके अंदर NSP फॉर टीबी एलिमिनेशन हमने देखा 2017 से 2025 तक हमें टीबी को एलिमिनेट कर देना है, तो ये जो है इसके अंदर लिया गया था। तो दीज आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो आपने यहां पर कोट कर दिया कि जो लिखा हुआ था कि डिस्पाइट, जो फर्स्ट आपका दिया हुआ था कि डिस्पाइट द कंसिडरेबल स्ट्राइड्स, तो हमने कंसिडरेबल स्ट्राइड्स के बारे में डिस्कस कर लिया। नॉट इतने इनिशिएटिव्स के बाद भी हमारे यहाँ क्यों प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी टीबी का, तो इसमें आप रीजंस को कोट करना है। तो सबसे पहले आपका देखिए सोशियो इकोनॉमिक हार्डशिप, क्योंकि टीबी जनरली अगर आप देखेंगे ना तो इनके केसेस वैसे कंट्रीज में रहते हैं जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में, ठीक है, जैसे इंडिया में हुआ, अफ्रीका में हुआ, साउथ ईस्ट एशिया में कुछ जगह पे फैला हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जहां पर सोशियो इकोनॉमिक हार्डशिप चल रहे हैं, जो बेसिकली डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर इस तरह के केसेस को ज्यादा देखने को मिलता है। परवेसिव पॉवर्टी लीड्स टू हंगर, अंडर नरिशमेंट एंड अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस, जो कि कंट्रीब्यूट करता है टीबी के प्रिवेलेंस में। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस डायग्नोसिस। अगर मिस डायग्नोसिस होता है टीबी का, ठीक है, 20 जैसे कि आप देखेंगे इंडिया सिग्निफिकेंट अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस डायग्नोसिस ऑफ टीबी केसेस 26% ऑफ द ग्लोबल गैप हिंडर इफेक्टिव कंट्रोल। तो ये जो मिस डायग्नोसिस होता है कि टीबी को मैक्सिमम टाइम डॉक्टर्स जो हैं वो हो सकता है डायग्नोज नहीं कर पाते हो, या फिर पेशेंट्स खुद उनको नहीं लगता, उनको लगता है कि ये नॉर्मल खांसी है, तो उसकी वजह से क्या होता है केसेस काफ़ी डिटोरिएट हो जाता है, उसके बाद जाके वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उस केस में जो है वो रिकवरी काफ़ी स्लो होता है। इसके बाद क्या है, अनइक्वल एक्सेस एंड फ्रैगमेंटेड प्राइवेट सेक्टर, डिस्पैरिटीज इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एक्सेस परसिस्ट विद इन एन अनरेगुलेटेड एंड वैरिड प्राइवेट सेक्टर लीडिंग टू इनकंसिस्टेंट टीबी केयर। ठीक है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट हर जगह आपको केयर प्रोवाइड नहीं कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर को भी इंटरवीन करना पड़ता है, लेकिन वही बात है कि इस जो प्राइवेट सेक्टर का इंटरवेंशन है ये काफ़ी इसमें डिस्पैरिटीज है। तो आप ये एक पॉइंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट फॉलोअप हमने बोला कि वंस जैसे MDR टीबी अगर आपको हो गया तो आपने उसको फॉलो अप नहीं किया, आपने दवाई खा के छोड़ दिया, तो उसके बाद जो है अगेन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है एंड इट टर्न्स इनटू XDR। उसके बाद द करंट ड्रग्स दैट वी आर यूजिंग, जो मास लेवल पे हम लोग ड्रग्स यूज कर रहे हैं वो थोड़े से पुराने हो गए, थोड़े से इनइफेक्टिव हो गए। न्यू ड्रग्स हैं, जैसे हमारा अभी देखेंगे तो आप एक बेडाक्यूलिन करके एक दवाई है जो कि बहुत यूज होता है टीबी के ट्रीटमेंट, तो इसका अभी जो है मास यूसेज हमारे यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ। ऑल्दो MDR टीबी में इसको यूज किया जाता है, MDR टीबी के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है, लेकिन स्टिल अभी जो है इसको मास स्केल पे हम लोग डिप्लॉय नहीं कर पाए हैं, और इसके वजह से हमारा क्या हो रहा है कि जो MDR टीबी है उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसके बाद फंडिंग शॉर्टफॉल्स, ये तो आप लिख ही सकते हैं कि जो कंस्ट्रेंट है, फंड्स कंस्ट्रेंट है, क्योंकि एक डिजीज पर अगर इंडिया सारा पैसा लगाने लगेगा तो आपको पता है कि बाकी भी हमारे साथ बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो अगेन आप इसके शॉर्टकमिंग्स में इसको हमेशा लिख सकते हैं। उसके बाद लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है टीबी को कंट्रोल करने में। जनरली से बहुत ज्यादा स्टिग्मा भी एसोसिएटेड है कि जिसको टीबी हो जाता है तो लोग में फिर आपको पता है काफी इस तरह से मतलब भावना डेवलप हो जाती है कि इनसे दूर रहना है, तो इस तरह की चीजों को भी लेके बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि सोशल स्टिग्मा इज ऑल्सो अटैच्ड टू टीबी ट्रीटमेंट। उसके बाद एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जैसे स्लो R&D, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीसेंट टाइम में इसमें, क्योंकि ये हमारे यहाँ देखिए होता क्या है ना कि जो डिजीजेस आपके कंट्री में फैले हुए हैं जनरली डेवलप्ड कंट्रीज उतना ज्यादा उसके बारे में चिंतित नहीं रहते। फॉर एग्जांपल अगर ट्यूबरक्लोसिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया तो US या यूरोप में इसके बारे में इतना ज्यादा लोग नहीं सोचेंगे। तो जो इसका R&D है, जो इस तरह के डिजीजेस का ट्रीटमेंट का R&D जो जरूरत है वो इंडिया को ही खुद करना पड़ेगा, और उसका जो रेट है वो काफी स्लो है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपने चैलेंजेस बता दिया, काफी चैलेंजेस हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस की एसेंशियल मेजर्स रिक्वायर्ड कि आपको क्या करना चाहिए। तो एड्रेसिंग सोशल डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, टेकिंग ट्यूबरक्लोसिस कॉज एड्रेसिंग अंडरलाइंग फैक्टर्स लाइक, अगर हम लोग पॉवर्टी अंडर जो हमारा अभी रिसेंट जो आप बोल सकते हैं
आपको पता है हंगर इंडेक्स में जो है हमारा काफ़ी खराब जो है रैंकिंग रहा है। तो अगर अंडर नरिशमेंट और इस तरह की चीज़ों को हम लोग सुधार लेते हैं, पूरे सोसाइटी में अगर हम लोग इस तरह की चीज़ों को कर्व कर लेते हैं, तो टीबी का भी रेट कम होता हुआ हमें दिखेगा। इसके बाद इन्हांस पॉलिटिकल कमिटमेंट, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि इस तरह के डिजीजेस को अब हमारे 21st सेंचुरी में एटलीस्ट इसको इरेडिकेट कर देना चाहिए। इसके बाद आप इंपावरिंग करिए प्राइवेट सेक्टर को, एक्सेसिबल पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक करिए, रैपिड अफोर्डेबल पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस आर अर्जेंटली नीडेड फॉर वाइडस्प्रेड टीबी डायग्नोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप रिमोटेस्ट एरिया में भी अगर आप ट्रीटमेंट पहुंचा पा रहे हैं, तभी जाके आप जो है टीबी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा दिक्कत है इसमें अंडर डायग्नोसिस, और लोगों को मतलब वंस की वो जैसे होता क्या है कि जैसे इसमें जो कोर्सेज चलता है, जैसे इसमें जो दवाई का कोर्स चलता है, फॉर एग्जांपल इसको आप प्रैक्टिकली समझिए कि एक लेबर है, उसको किसी तरह से जो है डेली वेजेस पे वो काम करता है ना, अगर उसे कहीं शहर में जाके, क्योंकि इसका दवाई जो है वो काफ़ी टाइम मतलब लॉन्ग टाइम चलता है, तो अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दवाई लेने के लिए शहर जाना है, तो फिर आपको अपना एक दिन का जो है आप बोल सकते हैं काम को जो है रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारा आपका जो है वेजेस लॉस हो सकता है, और इस तरह का जो है वो सबके साथ पॉसिबल नहीं होता है ना। जब नहीं होता है पॉसिबल, तो उस केस में क्या होता है कि वो फिर ट्रीटमेंट का जो है वो कंटिन्यूटी में नहीं रहता है, एंड दैट टीबी डिटोरिएट्स एंड कन्वर्ट्स इनटू एमडीआर एंड एक्सडीआर। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप रूरल एरिया में ही जाके जो है इसके डायग्नोसिस को, इसके ट्रीटमेंट तक को पहुंचाएंगे, तभी जाके इसका जो है वो सिचुएशन इंप्रूव होगा। उसके बाद और भी है पब्लिक एंगेजमेंट करना है, सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स करना है। जैसे अभी इंडिया ने चलाया है इनिशिएटिव लाइक टीबी हारेगा देश जीतेगा। ठीक है, तो आप इससे भी एंड कर सकते हैं कि इंडिया ने न्यू इनिशिएटिव चलाया है कि ये हमें करना है कि बाय 2025 हमें इरेडिकेट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सोसाइटल स्टिग्मा अटैच है कि अगर किसी को टीबी हो जाता है तो उनके पास नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सब जो है लिख सकते हैं कि दीज आर दी एसेंशियल मेजर्स दैट आर रिक्वायर्ड। एंड द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज कंक्लूड। जल्दी से कंक्लूड करना है, एंड ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू विद इन 10 मिनट्स। इतना डिस्कशन हमने कर लिया, लेकिन इस चीज़ को आपको 10 मिनट के अंदर लिखना है, तो आपको पता है कि आप कितना, आपको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे यहाँ पर जो मेजर पॉइंट्स है उसको लेकर आपको एक अच्छा सा आंसर फ्रेम करना है। बिकॉज आप अभी आंसर जो फ्रेम कर रहे हैं उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उससे आप जो है मार्क्स आपका डिसाइड होगा। तो इसी कारण हर चीज़ को इस तरह से करिए कि आप रियल एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, तभी जाके आप जो है उसको ट्रेन कर पाएंगे, अपने माइंड को भी ट्रेन कर पाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने कंक्लूजन करना है, क्या कर देंगे, इंडियाज हाई टीबी burden demands global action. Ending TB by 2025 benefits globally, saving lives and curbing transmission. Sustained decline post 2025 remains visible and impactful. कुछ भी जेनरिक कंक्लूजन लिखिए। मैंने आपको बोला है कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप कंक्लूजन में क्या लिख रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कंक्लूजन में लिखने, लेकिन स्टिल आप इस सेक्शन को स्किप भी नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी कंक्लूजन लिखिए, 20 वर्ड्स में लिखिए, 30 वर्ड्स में लिखिए। ठीक है, कि टीबी कंट्रोल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह के चीज़ों को अगर आप लिख के कंक्लूड करते हैं तो आपका आंसर जो है एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आता है, जो कि एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर दिया। कोशिश करिए आंसर राइटिंग डेली करिए, प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो एक आंसर डेली फ्रेम करिए। धीरे धीरे करके देखेंगे आपका स्पीड इंप्रूव होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।